हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश लिटरेचर जोन। तो आज के वीडियो में हम लोग कामायनी, जो कि जयशंकर प्रसाद की काफ़ी फेमस पोएम है, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो अगर आप लोग के लिए हेल्पफुल होता है, आपके सिलेबस का है, तो आप लोग वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट करके बताना वीडियो आपको कैसा लगा। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन हम मैंशन किए हुए हैं। इंट्रोडक्शन में है, कामायनी इज वन ऑफ द मैगम ओपस। मैगम ओपस क्या हो जाता है? ग्रेट वर्क, मीन्स ग्रेट वर्क हम मेंशन किए हुए हैं ऑफ जयशंकर प्रसाद। मतलब कामायनी जो है ना, जयशंकर प्रसाद का वन ऑफ द ग्रेटेस्ट वर्क माना जाता है। इट इज कंसिडर्ड एज ए ग्रेट एपिक ऑफ ह्यूमन साइकी। या ह्यूमन साइकी, इट मीन्स ह्यूमन के सोल से रिलेटेड, ह्यूमन के माइंड स्पिरिट से रिलेटेड ग्रेटेस्ट वर्क माना जाता है। इट इज एन एपिक ऑफ रोमांस, इट मीन्स छायावाद। हिंदी में छायावाद बोलते हैं, इंग्लिश में रोमांस बोलते हैं। तो यह एपिक रोमांस का एपिक भी माना जाता है। इट इज पब्लिश इन 1936। इसको 1936 में पब्लिश करवाया गया था। इट इज ए लॉन्ग नैरेटिव पोएम, या एक लंबी नैरेटिव पोएम है। इट मीन्स कहानी के फॉर्म में पोएम है। फिर आगे आप ये लिखोगे, दिस पोएम इज कंप्लीटेड इन 7 years। और इस पोएम को जो कंप्लीट करवाया गया ना, तो टोटल 7 year लगा, 7 साल लगा इस पोएम को कंप्लीट करने में। इन दिस पोएम, इस पोएम में मनु, श्रद्धा एंड ईडा कीपिंग देयर हिस्टोरिसिटी इंटैक्ट, कि अपने हिस्टोरिसिटी, इट मीन्स अपनी ऐतिहासिकता को अछूत रखते हुए, दूर रखते हुए, आर सिग्निफाइंग सिंबॉलिक मीनिंग। ये तीनों क्या करते हैं? सिंबॉलिक मीनिंग दिखाते हैं खुद का। श्रद्धा इज द सिंबल ऑफ फेथ। श्रद्धा जो है वो फेथ के सिंबल है। ईडा इज द सिंबल ऑफ इंटेलेक्ट। ईडा जो है इंटेलेक्ट के सिंबल है। एंड मनु इज सिंबल ऑफ माइंड, और मनु जो है माइंड का सिंबल है। द मेन स्टोरी ऑफ कामायनी, जो मेन स्टोरी है कामायनी की, कैन बी डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स। उसको 4 भागों में बांटा गया है। सबसे पहला जो है वो है द फ्लड एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ रेस ऑफ गॉड्स। मतलब रेस ऑफ गॉड्स, इट मीन भगवान की जाति का फ्लड की वजह से विनाश दिखाया गया है। द मीटिंग ऑफ मनु एंड श्रद्धा, सेकेंड में मनु और श्रद्धा के मीटिंग, इट मीन्स मिलन को दिखाया गया है। द यूनियन ऑफ मनु और ईडा, ईडा और मनु का भी मिलन दिखाया गया है। द जर्नी ऑफ मनु टू कैलाश, और एक यात्रा दिखाई गई है मनु की सबसे अंत वाले में कैलाश तक की। अब ये हो गया, हम लोग इंट्रोडक्शन देख लिए। अब हम लोग अबाउट जयशंकर प्रसाद, जयशंकर प्रसाद के बारे में पढ़ते हैं। जयशंकर प्रसाद वॉज ए प्रोमिनेंट फिगर इन हिंदी लिटरेचर। हिंदी साहित्य के प्रमुख फिगर के रूप में जाने जाते हैं, एज वेल एज हिंदी थिएटर के भी। ही वॉज ऑल्सो नोन एज छायावादी पोइट। छायावादी पोइट के रूप में भी जाने जाते थे। ही इज कंसिडर्ड वन ऑफ 4 पिलर्स ऑफ रोमांटिसिज्म इन हिंदी लिटरेचर। तो हिंदी लिटरेचर, जिसको कि हम लोग हिंदी में छायावाद बोलते हैं और इंग्लिश में रोमांटिसिज्म के 4 पिलर में से एक पिलर के रूप में जाने जाते थे। कौन? जयशंकर प्रसाद। एलॉन्ग विथ, वो भी किसके किसके साथ? सुमित्रा नंदन पंत, महादेवी वर्मा एंड सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। इट मीन्स हिंदी लिटरेचर के छायावाद के जो 4 पिलर हैं, वो चारों कौन कौन है? जयशंकर प्रसाद, सुमित्रा नंदन पंत, महादेवी वर्मा और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, ये चारों हैं। प्रसाद स्टार्टेड राइटिंग, प्रसाद जो है लिखना शुरू किए पोइट्री विद द पेन नेम कालाधर, कालाधर के नाम से। He was a poet, playwriter, novelist, short story writer and literary critic। वह एक कवि थे, प्ले राइटर नाटककार थे, नॉवलिस्ट उपन्यासकार थे, स्टोरी लिखते थे, और लिटरेरी क्रिटिक, इट मीन साहित्यिक आलोचना भी लिखते थे। ही लेड द रिवॉल्ट इन पोइट्री, वह पोइट्री के फील्ड में एक रिवॉल्ट, इट मीन्स हम लोग बोल सकते हैं एक रिवॉल्यूशन लाए, एज वेल एज इन एवरी फील्ड, और बहुत सारे फील्ड में जो भी वो फील्ड ट्राई किए। ही रोट 7 बुक्स ऑफ पोइट्री, 7 बुक्स वो पोइट्री का लिख रखे हैं, 13 प्लेज का लिख रखे हैं, 3 नॉवेल्स लिख रखे हैं, 5 कलेक्शन ऑफ शॉर्ट स्टोरी लिख रखे हैं, 1 बुक ऑफ लिटरेरी एसे का भी एक बुक लिख रखे हैं। इन हर ग्लोइंग ट्रिब्यूट टू जयशंकर प्रसाद, द पोएट क्रिटिक महादेवी वर्मा सेड, मतलब अब जब वो ट्रिब्यूट दे रही थी, श्रद्धांजलि दे रही थी महादेवी वर्मा जयशंकर प्रसाद को उनकी तारीफ करते हुए, वो कहती है, वेन एवर आई रिमेंबर आवर ग्रेट पोइट, जब भी मैं हमारे ग्रेट पोइट को याद करती हूँ, प्रसाद इज ए पार्टिकुलर इमेज कम्स टू माई माइंड, कि प्रसाद जो है, जयशंकर प्रसाद एक विशेष इमेज है जो मेरे माइंड में आता है। ऐसा कौन कहती है? महादेवी वर्मा कहती है जयशंकर प्रसाद के बारे में, उनको ट्रिब्यूट देते हुए, उनकी प्रशंसा में। अब आगे है स्ट्रक्चर ऑफ कामायनी, कामायनी के स्ट्रक्चर को देख लेते हैं। द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कामायनी हैज बीन ड्रॉन आफ्टर द ओरिजिनल वैदिक लिटरेचर। तो कामायनी का जो स्ट्रक्चर रखा गया है वो वैदिक लिटरेचर, हम लोग का जो वैदिक साहित्य था ना, उसी के फॉर्म में रखा गया है इसका भी स्ट्रक्चर। फिर आगे आप ये वैदिक लिटरेचर के बाद आपको ये वाला लाइन मेंशन करना है, क्योंकि ये वाला लाइन भी आपको बहुत जगह पढ़ने को मिलेगा। दिस इज ऑल्सो सेड दैट, कि यह भी कहा जाता है, इट इज रिटन ऑन द पैटर्न ऑफ डेंटेज डिवाइन कॉमेडी। तो डेंटे जो इटालियन, एनिशियन इटली के काफी फेमस पोएट थे, तो उनके एक डिवाइन कॉमेडी के फॉर्म में भी माना जाता है कि इस पोएम का स्ट्रक्चर है। इट इज द एपिक ऑफ इमोशन, फीलिंग एंड सेंटिमेंट्स। तो ये एपिक मानी जाती है इमोशन, फीलिंग और सेंटिमेंट्स की।
द पोएटिक टेक्सचर ऑफ कामायनी, कामायनी का जो पोएटिक इट मीन्स काव्यात्मक जो बनावट हैज टू एस्पेक्ट, उसके दो पहलू हैं, एक कंटेंट और एक फॉर्म। एट द लेवल ऑफ कंटेंट, अगर हम कंटेंट की बात करें, मतलब इसमें क्या क्या यूज किया गया है, कामायनी हैज हायर प्लेजर, तो कामायनी में हम लोग को बहुत ज्यादा प्लेजर मिलता है। एस्थेटिक सीरियसनेस देखने को मिलती है, मतलब सौंदर्यता, मतलब सुंदरता तो देखने को मिलती है बट एक सीरियसनेस के साथ। डीपेस्ट सटल्टीज, इट मीन्स हम लोग बोल सकते हैं बहुत गहरी सूक्ष्मता देखने को मिलती है। एंड डेजलिंग इमेज इट मीन्स हम लोग को जो मंत्रमुग्ध कर दे, मनमोहक हमको वैसा इमेज देखने को मिलता है, विच स्टेब्लिश इट्स ए ग्रेट एपिक इन हिंदी लिटरेचर। और यही चीज जो है ना, इसको एक हिंदी लिटरेचर का महान एपिक के रूप में स्टेब्लिश करता है, स्थापित करता है, इसका जो मतलब कंटेंट है। एट द लेवल ऑफ फॉर्म, अगर हम फॉर्म के लेवल की बात करें तो कामायनी फोनोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, की कामायनी का जो फोनोलॉजिकल इट मीन्स हम लोग बोल सकते हैं जो साउंड का जो ढांचा है वो क्या है, स्वीट है, मेलोडियस, ओवरटोन्स का यूज किया गया है, मतलब मेलोडियस है, सुनने में काफी अच्छा लगता है। इट सेंस रिलेशन विद आवर हर्ट्स, और इसका जो मतलब सेंस इट मीन्स एक जो हम लोग को बोध होता है, जो मतलब इतना ज्यादा ये सॉन्ग के फॉर्म में है, स्वीट है, मेलोडियस है, तो ये हम लोग के हर्ट को, दिल को जीतता है, इसका जो मतलब फॉर्म का स्ट्रक्चर है। अब आगे है थीम्स ऑफ कामायनी, कामायनी की थीम की बात करते हैं। जयशंकर प्रसाद हैज डिवाइडेड द होल थीम ऑफ कामायनी इनटू 15 कैंटोस, तो जयशंकर प्रसाद जो है ना, कामायनी के पूरे थीम को, पूरे विषय को 15 कैंटोस में डिवाइड किए हुए हैं। सबसे पहला जो है वो एंजाइटी है, जिसको कि हम लोग चिंता कहते हैं। फिर होप है, आशा, फेथ है, श्रद्धा, इरोज इट मीन्स कामा, पैशन, शाइनेस इट मीन्स लज्जा, एक्शन हिंदी में कर्मा, जेलसी ईर्ष्या, इंटेक्ट ईडा, कन्फ्लिक्ट संघर्ष, ड्रीम स्वप्न, रिनेशिएशन निर्वेद इट मीन्स इसको हम लोग त्याग भी कहते हैं, ब्लेस इट मीन्स आनंद, मिस्ट्री इट मीन्स रहस्य। ठीक है, तो ये हो गया थीम, इन 15 थीम है इस एपिक का, इस पोएम का, तो ये 15 को मेंशन किए हुए हैं। अब आगे है पोएम एनालिसिस, पोएम का विश्लेषण देखते हैं। मनु इज द हीरो ऑफ दिस एपिक, इस एपिक का जो मेन हीरो है वो मनु है। ही इज सपोज टू बी द प्रोजेनिटर ऑफ द ह्यूमन रेस, तो वो मानव जाति का प्रोजेनिटर इट मीन्स बोल सकते हैं मूल या फिर रूट माना जाता है, कि इसी से मानव जाति की शुरुआत हुई थी। मनु इज द फर्स्ट मैन इन द इंडियन हिस्ट्री, भारत के इतिहास के अकॉर्डिंग भी जो मनु है वो पहला आदमी था। इट हैज 3 मेन कैरेक्टर्स, तो ये जो पोएट्री एपिक है इसमें 3 मेन कैरेक्टर्स है, मनु, श्रद्धा एंड ईडा। द डिस्क्रिप्शन इन कैंटो वरी एंड होप, जो हम लोग को कैंटो स्टार्टिंग वाला जो वरी है ना, इट मीन्स जो जिसको हम लोग एंजाइटी, चिंता भी कहते हैं, होप इज रिलेटेड टू द फ्लड एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ रेस ऑफ गॉड्स, तो मतलब रेस ऑफ गॉड्स इट मीन्स भगवान की जाति का जो डिस्ट्रक्शन इट मीन्स विनाश होता है बाढ़ के आने की वजह से, फ्लड के आने की वजह से, तो उसी का वर्णन हम लोग को मतलब वरी और होप वाले कैंटो में मिलता है, शुरू के स्टार्टिंग के 2 कैंटो में मिलता है। वाइल द कैंटोज फ्रॉम फेथ टू जेलसी, और अगर हम बात करें फेथ से लेके जेलसी तक की, मतलब फेथ, इरोज, पैशन, साइनेस, एक्शन, जेलसी, तो जेलसी तक का जो कैंटो की व्याख्या है ना, इज रिलेटेड विद द मीटिंग ऑफ मनु एंड श्रद्धा, तो ये संबंधित है मनु और श्रद्धा के मिलन से। द यूनियन ऑफ मनु एंड ईडा, और जब मनु और ईडा का यूनियन होता है, ये दोनों जब मिलते हैं, कंसिस्ट फ्रॉम इंटेलेक्ट टू रेनेंशिएशन, तो क्या होता है ना, इसमें शामिल है इंटेलेक्ट से रिनेंशिएशन तक, इंटेलेक्ट, कन्फ्लिक्ट, ड्रीम और रिनेंशिएशन इट मीन्स त्याग तक शामिल है। एंड और द जर्नी ऑफ मनु टू कैलाश, और मनु की जो जर्नी दिखाई गई है कैलाश तक की, कॉम्प्राइजेस ऑफ लास्ट 2 कैंटोज, इसका वर्णन हम लोग को लास्ट के 2 कैंटोज में मिलता है, मिस्ट्री और ब्लेस में। ठीक है, अब आगे द स्टोरी ऑफ कामायनी बिगिंस विथ ए हॉरिबल फ्लड, हॉरिबल एक भयावह फ्लड के साथ, बाढ़ के साथ शुरू होती है स्टोरी, इन विच जिसमें कि द होल डिवाइन रेस एंड देयर ग्लोरी इज कंप्लीटली डिस्ट्रॉय, जिसमें कि सारी देवता लोग की जाति और उनकी जो ग्लोरी, उनका जो वैभव है इस वो पूरी तरह डिस्ट्रॉय इट मीन्स बर्बाद हो चुका था। मनु ऑल्सो बिलोंग टू दिस रेस ऑफ गॉड्स, और मनु भी भगवान की इसी जाति से बिलोंग करता था। हु एस्केप्ड डेथ, जो कि डेथ से बच जाता है, मतलब मनु, सारे देवताओं का नाश हो गया इस फ्लड की वजह से, लेकिन मनु बच जाता है बिकॉज, क्योंकि एट दैट टाइम, उस समय ही वॉज इन हिज बोट, क्योंकि जब फ्लड आया, जब बाढ़ आया, तो वो कब कहाँ था, अपने बोट में था। समथिंग मिस्टीरियस, मतलब जो कुछ रहस्यमयी, पुश द बोट इन सच ए वे दैट इट डैश्ड अगेंस्ट द टॉप ऑफ हिमालय माउंटेन, तो कुछ रहस्यमयी जो है वो मनु के बोट को पुश, धक्का देते हुए हिमालय माउंटेन तक ले गया, मतलब हिमालय माउंटेन के टॉप तक। मनु वॉज सीइंग दैट ग्रेट डेल्यूज, और मनु जो है ना, ये ग्रेट डेल्यूज इट मीन्स बाढ़ होता है, तो ये भयावह बाढ़ विथ ए हैवी हर्ट, मतलब बड़े हैवी हर्ट इट मीन्स भारी, बहुत ज्यादा दुख व्यक्त करते हुए देख रहा था ये बाढ़। एंड टीयरफुल आइज, और उसके आंखों में आंसू भी भरे हुए थे, विच हैड डिस्ट्रॉय हिज
होल फैमिली एंड सोसाइटी, जो कि ये जो बार्ड है वर्ड हम यूज किए हुए हैं डेल्यूज है, तो जिस वजह से जो मनु की पूरी फैमिली पूरा सोसाइटी का विनाश हो गया, तो मनु उस बार्ड को बड़े हैवी हर्ट के साथ टीयरफुल आइज के साथ देख रहा था। दिस डिस्ट्रक्शन और यह जो विनाश है वॉज काउज्ड मेनली फॉर 3 रीजन। इस विनाश का जो मेनली है ना 3 रीजन बताया गया है। प्राइड, इट मीन्स देवता लोग का जो विनाश हुआ तो उसका 3 रीजन था कि देवताओं में प्राइड इट मीन्स घमंड आ गया था। एक्सेस ऑफ लग्जरी, मतलब ये लोग बहुत ज्यादा आराम करने लगे थे, लग्जरी ढूंढने लगे थे, इस वजह से भी इनका विनाश हुआ। एंड इनएक्टिविटी, इट मीन्स हम लोग को देवताओं में आलस आ गया था, तो इस वजह से भी देवताओं का विनाश हुआ। अब आगे है वंस ही मीट श्रद्धा, ही इट मीन्स मनु एक बार श्रद्धा से मिलता है, द डॉटर ऑफ कामा, जो कि कामा की डॉटर है, एंड मैरिज हर, उससे शादी कर लेता है। कामा वासना एंड लज्जा एंटर देयर लाइफ, तभी उन लोग के जीवन में कामा वासना और लज्जा का प्रवेश होता है। मानव द सन ऑफ मनु एंड श्रद्धा इज बॉर्न, तभी मानव का जन्म होता है, मनु और श्रद्धा के जो बेटे हैं, हु इज ऑल्सो द सिंबल ऑफ ह्यूमन प्रोजेनी, जो कि ह्यूमन प्रोजेनी इट मीन्स मानव संतान का सिंबल रहता है, प्रतीक रहता है। मनु इज देन कॉल्ड अपॉन बाय कर्मा, उसके बाद मनु को कर्मा के द्वारा बुलाया जाता है टू परफॉर्म सेक्रीफाइस, सेक्रीफाइस के लिए। स्वेड बाय ईर्ष्या, इट मीन्स धीरे धीरे ईर्ष्या में बह के ही एबंडेंस श्रद्धा एंड मानव, वह क्या करता है ना कि मानव और श्रद्धा को छोड़ देता है इन द कोर्स ऑफ इज वॉन्डरिंग, और भटकना शुरू कर देता है। और इस भटकने के दौरान ही मीट्स ईडा, वह किससे मिलता है? ईडा से मिलता है, हु इज एम्बॉयडमेंट ऑफ इंटेलेक्ट, जो कि इंटेलेक्ट की अवतार थी। हर प्रोस्पेरस किंगडम, उसका जो प्रोस्पेरस इट मीन समृद्ध किंगडम था, साम्राज्य था, शाश्वत। रीजन हैज बीन रूइंड बाय फ्लड, वो भी फ्लड के द्वारा पूरी तरह से रूइंड इट मीन्स बर्बाद हो चुका था। चार्म्ड बाय हर, उससे बहुत ज्यादा मोहित होकर, मतलब उसकी सुंदरता से आकर्षित होकर, मनु लेज द फाउंडेशन ऑफ न्यू ह्यूमन सोसाइटी, मनु तो यहाँ पे एक नए ह्यूमन समाज की स्थापना करता है, फाउंडेशन यानी नींव रखता है। व्हेन इन हिज ओवर इंथुजियाज्म ही ट्राइज टू पोजेस ईडा, मतलब बहुत ज्यादा खुशी होने की वजह से एक बार क्या करता है ना ये, मतलब ईडा को प्राप्त करने की कोशिश करता है। कौन? मनु। बट सी रिफ्यूजेस टू मैरी हिम, लेकिन जो ईडा है वो मना कर देती है उसे शादी के लिए। देन ही ट्राइज टू रेप हर, उसके बाद मनु क्या करता है ना उसके रेप करने की कोशिश करता है। कहाँ एक तरफ ये भगवान का रूप था स्टार्टिंग में, और कहाँ से उसमें ये वाला गुण आ गया कि वो मतलब ईडा के मना करने के बाद उसका रेप करने की कोशिश करता है। मनुज दिस एक्ट, और मनु का जो यह एक्ट है, ब्रिंग आउट ए पॉपुलर रिवोल्ट, इस वजह से एक बहुत बड़ा बदलाव आया, रिवॉल्यूशन आया। ही इज बैडली बाउंडेड, वह पूरी तरह से एक बंधा हुआ, एक मतलब बाउंडेड फील करने लगा, पूरा बंध गया था। श्रद्धा अराइव्स विथ मानव, श्रद्धा जो है अब मानव के साथ पहुंचती है, एंड सीज मनु, और मनु को देखती है। सी फॉरगिव्स हर बिट्रेल, वह उसके धोखे को, मतलब ये जो किया मनु ईडा के साथ, तो श्रद्धा इस चीज को माफ कर देती है। मतलब यहाँ पे सब भगवान थे, लेकिन भगवान में यहीं से हम लोग को इंसान का गुण देखने को मिलता है कि ये जो श्रद्धा है माफ कर देती है अपने हस्बैंड को, एजेम्ड ऑफ हिज बैड बिहेवियर, और अपने बैड बिहेवियर से शर्मिंदा होकर मनु इज रिपेंट, मनु को पछतावा होता है, एंड डिसाइडेड टू रेनाउंस द वर्ल्ड, और डिसाइड करता है कि वह वर्ल्ड का त्याग कर देगा, दुनिया का त्याग कर देगा। ये कौन डिसाइड किया? मनु डिसाइड किया। एक तो पाप किया, फिर खुद डिसाइड किया कि अब इस पाप का पछतावा करने के लिए हमको ये दुनिया त्यागना है। सो ही स्लिप्स अवे विदाउट इन्फॉर्मिंग टू हिज वाइफ एंड चाइल्ड, तो वह क्या करता है ना मतलब निकल जाता है बिना अपने बच्चे और वाइफ को बताए हुए, वहां से निकल जाता है। टू अंडरगो पेनेंस, ताकि वह जाके तपस्या करे। टू हैव ए दर्शन ऑफ रियलिटी, मतलब वास्तविकता के दर्शन के लिए वह जाके तपस्या करने के लिए अपने वाइफ और अपने बच्चे को बिना बताए निकल जाता है। श्रद्धा इंट्रस्ट मानव टू ईडा, अब श्रद्धा जो है मानव को ईडा के पास छोड़ देती है, मतलब ईडा को सौंपती है। एंड ज्वाइन्स मनु, और वह भी एज ए वाइफ मनु को ज्वाइन कर लेती है। इन दिस जर्नी ऑफ अचीव आनंद इन कैलाश, उसके जर्नी में जो कि वो कैलाश जा रहा था तपस्या के लिए, मतलब आनंद की चाह में, ठीक है। तो यहाँ पे ये खत्म हो गया कि दोनों कैलाश के लिए निकल जाते हैं, श्रद्धा और मनु। अब आगे हम कंक्लूजन मेंशन किए हुए, निष्कर्ष। कामायनी बिगिंस ऑन ए नोट ऑफ ए डिस्पेयर, जो कामायनी पोएम है वो डिस्पेयर नोट के साथ शुरू होती है, इट मीन्स फ्लड के साथ शुरू होती है, बाढ़ के साथ, निराशा के साथ, एंड एंड्स ऑन ए नोट टू ब्लेस, और ब्लेस के साथ, एक खुशी के साथ खत्म हो जाती है कि ये लोग कैलाश चले जाते हैं। थ्रू दिस पोएम, इस पोएम के जरिए प्रसाद इट मीन्स जयशंकर प्रसाद जो है, हैज गिवन द मैसेज टू ह्यूमैनिटी, मतलब मानवता का एक मैसेज देते हैं, दैट इन दिस ब्लाइंड रेस ऑफ मटेरियलिज्म, कि इस ब्लाइंड रेस में, मटेरियलिज्म के रेस में,
एवरीबडी इज रनिंग आफ्टर वेल्थ, कि हर इंसान जो है इस मतलब मटेरियलिज्म के एज में हर इंसान वेल्थ के पीछे भागता है एंड लग्जरी के पीछे भागता है, जैसे देवता लोग स्टार्टिंग में कर रहे थे। बट इट्स अल्टीमेट रिजल्ट इट, लेकिन जो अंततः इसका रिजल्ट आता है, नथिंग एक्सेप्ट डिस्ट्रक्शन। तो डिस्ट्रक्शन इट मीन्स विनाश के अलावा इसका और कोई रिजल्ट नहीं आता। जो इंसान जो है क्या कर रहा है, वेल्थ और लग्जरी के पीछे भाग रहा है, जैसे देवता लोग के साथ हुआ था, ठीक है, स्टार्टिंग में। तो यहाँ पे जो है ये वीडियो खत्म होता है। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा, आपके लिए हेल्पफुल है, तो आप लोग वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट करके बताना वीडियो को कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।